नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बुक टू बुल में। इस चैनल में आपको जितने भी सारे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में जितने भी पॉपुलर किताबें होती हैं, उनकी जो सारांश होते हैं, उसको हिंदी में हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि सारे लोग इस उस किताब में क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको ईज़िली समझ पाएँ। तो दोस्तों, आज जो हम कहानी बताने जा रहे हैं, वो है द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग। द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग जो है लिखा गया है माइकल टोमा के द्वारा। उन्होंने अपने इस बुक में 15 गोल्डन रूल बताए हैं, जो रूल अगर कोई भी ट्रेडर सुनता है या फिर उसको अपने लाइफ में लाता है, तो वो एक प्रो ट्रेडर का माइंडसेट अपने अंदर डेवलप कर सकता है और अपने ट्रेडिंग जर्नी को और भी सक्सेसफुल ले जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले वो 15 रूल जानने इम्पॉर्टेंट है, जो माइकल टोमा ने अपने इस बुक द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग में लिखा है। तो इसको एक कहानी की तरफ समझते हैं। तो इस कहानी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है रवि। वो एक छोटा ट्रेडर है, उसके सपने बड़े हैं। वो ट्रेडिंग करके अपने सारे ख्वाब, सारे सपने पूरा करना चाहता है। तो एक बार की बात है, मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रवि लैपटॉप के सामने बैठा था। उसने नए-नए ट्रेडिंग शुरू की थी। हर दिन चार्ट देखना, न्यूज़ पढ़ना और फिर भी ऑल इन ट्रेड लगाना, मतलब जितना कैपिटल हो उतने का ट्रेड मारना। लेकिन हर बार या तो लॉस होता था या प्रॉफिट के पहले ही एग्जिट मार देता था। ठीक है। एक दिन उसका पुराना दोस्त समीर उसके फ्लैट पे आया, जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर था। समीर ने रवि को एक किताब दी। वो किताब का नाम था द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग बाय माइकल टोमा, और कहा, अगर तुमने इसमें लिखे 15 रूल्स समझ लिए तो तुम मार्केट के ग्लैडिएटर बन जाओगे। वो रूल्स क्या थे, आइए हम उसको और डीपली में समझते हैं। रूल 1, खुद को पहचानो। रवि समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का गेम है। उसने अपने नेचर को टेस्ट किया। क्या वो रिस्क टॉलरेट कर सकता है? क्या वो पेशेंस रखता है या नहीं? तो ये पहला रूल कहता है कि खुद को पहचानो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और कितना आप पेशेंस रख सकते हो। ठीक है। दूसरा जो रूल है वो ट्रेडिंग प्लान। दूसरा रूल ट्रेडिंग प्लान ये है, हर लड़ाई का प्लान बनाओ। यानी कि रवि ने अपना पहला ट्रेडिंग प्लान बनाया। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज एक किसी भी डायरी में लिख ली। अब हर ट्रेड के एक डिसिप्लिन शोल्डर की तरह होता है। यानी कि जो भी ट्रेड लो, उसके पहले उसको पूरा प्लान बनाओ कि ये ट्रेड तुमने क्यों लिया, उस पे तुमने कितना एंट्री की, कितना एग्जिट लिया, कितना रिस्क लिया। ये सब कुछ तुम्हारे पास कैलकुलेटिव होना चाहिए। ये एक डायरी पे तुम लिख सकते हो ट्रेड लेने से पहले, तो इसका बहुत फायदा होगा आगे चल के। तीसरा रूल हम समझते हैं, पोजीशन साइजिंग। बहुत सारे ऐसे नए ट्रेडर होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या लॉट लें या फिर कितना पैसा, कितना कैपिटल मार्केट में डालें। वो हमेशा लालच में पड़ते हैं, हमेशा बड़ा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो अपना कैपिटल खो देते हैं। तो तीसरा रूल हमें क्या दिखाता है, अपने धन की रक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। जो कैपिटल आपके पास है उसकी रक्षा आपको सबसे पहले करनी है। उसने सीखा कि एक ट्रेड में कभी अपने कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। उससे उसके बड़े लॉसेस रुक गए। तो तीसरा रूल ये कहता है कि जितना भी आपका कैपिटल हो, ठीक है, उसका सिर्फ 2% आप एक ट्रेड पर रिस्क लो। इससे क्या होगा कि आपका जहाँ पहले बड़ा लॉस होता था, वहाँ आपका लॉस जो है वो कम होगा
और या तो रुक जाएगा, एक लिमिटेड लॉस होगा जिससे आपका कैपिटल सेफ रहेगा। तो तीसरा सबसे बड़ा इसमें जो मोड है वो आपका पोजीशन साइजिंग का है। चौथा रूल ये कहता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। रूल नंबर 4, हर ट्रेड का हिसाब। रवि सिर्फ वही ट्रेड करता जिसमें रिवॉर्ड कम से कम रिस्क का 2 गुना हो। यानी कि रवि वही ट्रेड में एंट्री लेता जिसका रिस्क कम हो और उसका जो रिवार्ड हो वो उसके रिस्क के 2 गुना हो। ठीक है? यानी कि अगर आप कहीं एंट्री लेते हो और स्टॉप लॉस अगर आप 5 पॉइंट रखते हो, तो उसका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कम से कम आपका 10 या 15 पॉइंट होना चाहिए। तो ये है चौथा रूल। पांचवा रूल ये कहता है कि गलतियों से जर्नल रखो, मतलब गलतियों का रिकॉर्ड रखो। यानी कि हर ट्रेड का जर्नल बनने लगा, जहां गलती होती है वहां रेड मार्क लगाता, धीरे धीरे गलतियां कम होती गई। यानी कि जो भी गलती आप करते हो उसको मार्क करो कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ पे आपने एंट्री ली है जहाँ पे आपको नहीं लेना चाहिए। उन सब सारी चीज़ों को नोट डाउन करो और उन पे रेड मार्क से हाईलाइट करो, ताकि आगे चल के वो गलतियां आप न कर पाओ। और पांचवा जो मोड है, छठा मोड है कि लॉस एक्सेप्ट करना। ठीक है, ईगो छोड़ना। जैसे बहुत सारे हमारे नए ट्रेडर होते हैं जो किसी भी ट्रेड को ईगो पे ले लेते हैं कि अब इतना लॉस हुआ है, इतना लॉस हुआ है, कोई बात नहीं है, वापस बाउंस बैक जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, मार्केट और नीचे जाती है और उनका पूरा अमाउंट लिक्विडेट होता है। तो कभी भी हमें मार्केट से डायरेक्ट फाइट नहीं लेनी है, हमें मार्केट के साथ चलना है। ठीक है, हमें रिस्क रिवॉर्ड रखना है, एसएल लगाना है और कभी भी ईगो के साथ जो है नहीं खेलना है। अगर लॉस एक्सेप्ट करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉस एक्सेप्ट करना। अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है तो आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए कि आप उस ट्रेड को क्लोज कर दो। भले वो उसके बाद बाउंस बैक चला जाए, कोई बात नहीं है, बट एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर आपको वहाँ पे क्लोज करना है। मार्केट के साथ एडॉप्ट करना। मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, कहाँ जा रही है, उसके साथ आपको एडॉप्ट करना। ओवर ट्रेडिंग से बचना। आपका एक ट्रेड प्रॉफिट हो गया, 2 ट्रेड प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका चौथा और तीसरा भी ट्रेड प्रॉफिट हो, पांचवा भी ट्रेड प्रॉफिट हो। तो अगर आपके अंदर ये साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होती है कि सिर्फ दिन में 2 ट्रेड करना है, अगर आपका दोनों ट्रेड लॉस है, उसके बाद मार्केट को नहीं देखना है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो पहला लॉस हो जाए, दूसरा लॉस हो जाए, उसके बाद वो मार्केट वॉच करते हैं और उनको लगता है कि मार्केट उनके फेवर में आ रही है, फिर वहाँ एंट्री लेते हैं और फिर वहाँ लॉस खाते हैं। इस तरीके से वो ओवर ट्रेडिंग कर करके अपना जो दिमाग है उसको भी खराब करते हैं और अपना कैपिटल भी लूज करते हैं। तो हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। पांचवा जो है अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। कभी भी स्ट्रेस के साथ ट्रेडिंग नहीं करना। ठीक है, और पेशेंस रखकर बड़े अपॉर्चुनिटी का वेट करना। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंस नहीं रखते हैं, हम मार्केट सपोर्ट के पास आती नहीं है और हम मार्केट में कूद जाते हैं, या फिर ब्रेकआउट अच्छे से मिलता नहीं है और उससे पहले ही हम ट्रेड लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लॉस है वो पेशेंस का है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर पेशेंस आ गया, आप अच्छे जगह पे एंट्री लोगे और अच्छे जगह पे एग्जिट करोगे। कहानी का जो अंत है, 6 महीने बाद रवि ने ये सब सारे रूल को फॉलो किया और एक नया ट्रेडर बन गया। वो अब हर दिन प्रॉफिट नहीं कमाता था, लेकिन जब कमाता था तो वो लॉस से कई गुना ज्यादा होता था। उसने समझा इंपॉर्टेंट लाइन, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हमेशा सही होना नहीं, बल्कि जब सही हो तो ज्यादा कमाना और जब गलत हो तो कम खोना। और ऐसे ही द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग के 15 रूल ने एक रवि को एक डिसिप्लिन प्रो लेवल का ट्रेडर बना दिया। और अगर ये सब सारी चीज़ें आप लोग भी अगर अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो आज नहीं तो कल आप एक प्रो ट्रेडर बन के निकलोगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जो आपने पूरी कहानी को सुना। 15 रूल आपने
इम्पॉर्टेंट रूल आपने अपने लाइफ में अडॉप्ट किया, और अगर ये रूल आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि 1 से 2 महीने 3 महीने के बाद आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। तो अगर ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी फेमस बुक हैं, उनकी अगर हिंदी में आप समरी चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। हम हर दिन एक बड़े अच्छे ऑथर के बुक को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम आपको सिखाते हैं। थैंक यू सो मच।